मैथमेटिकल इंडक्शन। परसों हमने पढ़ा था सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, 1 plus 2 plus 3 plus 4 so on up to n is equal to n into n plus 1 divided by 2। इसको हमने प्रूव किया यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स। ठीक है, पहला पुट n is equal to 1, दूसरा assumption स्टेप होता है पुट n is equal to k, और तीसरा होता है पुट n is equal to k plus 1। क्लियर? Dat is mans gerade Schimans ist gestorben, was kann man machen? Das wird tun। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में P of n is the square of the natural numbers। ठीक है, 1 square, 2 square, 3 square, 4 square so on up to n square। हम इसको प्रूव करेंगे, it's n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6। ये इसका फॉर्मूला है। क्या है? The sum, पढ़ेंगे क्या इसको? It is the sum of the squares of natural numbers। It is the sum of the squares of it is the sum of the squares of what? Natural numbers, which is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1, not n plus 2, it is 2n plus 1 divided by 6। हम इसको प्रूव करेंगे यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। You got it? तो हम जब 2-4 क्वेश्चंस करेंगे आपको फिर अच्छे से आइडिया मिलेगा हमें किस स्टेप में क्या करना होता है। पहला स्टेप हमारा होता है प्रूफ, और फर्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 1 फॉर n is equal to 1। ये हमारा पहला स्टेप होता है। क्या होता है हमारा पहला स्टेप? फॉर n is equal to 1। रिमेंबर इन दिस स्टेप हम n लेफ्ट साइड की अगर बात करेंगे n स्टैंडर्ड्स फॉर 1 टर्म। ठीक है, अगर इसी n की बात करेंगे राइट साइड में तो हम n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो राइट में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, लेफ्ट में सिर्फ एक टर्म लेनी है। यू गॉट माय पॉइंट? सो यू गेट p of 1 is such that it's 1 square। एक ही टर्म लेनी है ना, n stands for number of terms, तो आपने एक ही टर्म लेनी है, और एक ही टर्म का सम कितना होगा? वो तो 1 ही होगा। चेक करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में, इट्स 1 into 1 plus 1 into 2 into 1 plus 1 divided by 6, which is 1 square is equal to, it's 1, रहने दो, 1 plus 1 2, 2 ones are 2, ये 2.1 नहीं है, 2 into 1 है, 2 ones are 2 plus 1 is 3 divided by 6। So what's the answer? 1 is equal to 1। Clear? Yes, sir. So the result is true। Say for example, अगर हम लेफ्ट साइड से एक टर्म लेते हैं तो एक टर्म का सम 1 ही है, और राइट में अगर n का वैल्यू जब 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर से फॉर एग्जांपल यहां पे 1 की जगह 4 आता तो रिजल्ट ट्रू। मतलब ये फार्मूला फिर सही नहीं है इस स्टेप के हिसाब से। तो पहले स्टेप में इस फार्मूला को सेटिस्फाई कर दिया तो रिजल्ट ट्रू है, हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to 1। हेंस ये पहला स्टेप समझाएं कैसे करना होता है। रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to 1। या हर एक क्वेश्चन में आप ऐसे ही करोगे, n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है आपने। ठीक है, दूसरा स्टेप नंबर सेकंड इज assumption स्टेप। यहां पे हम एज्यूम करते हैं लेट। देखो एक बात मेरी तरफ ध्यान रखो बस, मैंने एक को सम किया तो 1 आया, अगर मैं 2 टर्म्स को सम करूं तो कितना आएगा? 2 टर्म्स का सम कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, it's 2 plus 1 कितना हुआ? 3। it's 2 2s are 4, 4 plus 1 5 divided by 6। ये और ये कैंसिल तो कितना बचेगा? 5 ओनली। ठीक, अगर हम 3 टर्म्स को सम करके देखेंगे कितना आएगा? 5 plus 9 is 14। यहां से 14 आएगा 3 टर्म्स का सम। राइट में सब्स्टिट्यूट करो, n का वैल्यू 3 है, it's 3 into 3 plus 1 is 4, 2 3s are 6 plus 1 is 7 divided by 6, 3 1s are 3 2s are 2 1s are 2 2s are 2 7s are 14, तो बराबर आ रहा है। क्या आप 1 से लेकर सपोज 100 तक सब एक एक करके चेक करोगे? नहीं। क्या आप 1 से लेकर 1000 तक
सब एक एक करके चेक करोगे? नहीं, उन सब के लिए हमने एक चीज लिया है, दैट्स के। क्या लिया है? एज्यूम किया हमने, लेट किया। ऐसे करेंगे स्टेप नंबर सेकंड, फॉर n इज इक्वल टू k, फॉर n इज इक्वल k हम एज्यूम करते हैं फॉर n इज इक्वल टू मतलब 2 3 4 5 100 तक, मान लो 100 तक, 1000 तक, ठीक है। क्या हम अगर ट्राई करेंगे सारे टर्म्स तो हम सपोज करेंगे कि सब पे वो इस फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं सेकंड स्टेप में कि ये जो हम कर रहे हैं ये सही है। देखो पहले में तो साबित हुआ 1 इज इक्वल टू 1, अगर 2 लेते तो साबित हुआ अभी 5 इज इक्वल टू 5, अगर 3 टर्म्स लिया तो यहां से 14, फार्मूला में 14 तो बराबर आ रहा है, 4 टर्म्स लेंगे तो बराबर आएगा, 5 टर्म्स लेंगे तो बराबर आएगा, लेकिन हम सबको एक एक करके चेक नहीं कर सकते। हमने सब की जगह क्या लिया? तो ये हमारा सेकंड स्टेप होता है जहां पे आप n का वैल्यू क्या लेते हो? k, और मानते हो कि ये सही है, ठीक है। और सेकंड स्टेप के अंदर अब देखो लिखना क्या है, कंसेप्ट तो अलग बात है, अब देखो लिखना कैसे, n इज इक्वल टू सीधे जहां पे n है वहां पे क्या रिप्लेस करोगे? सो वी गेट p ऑफ k। इस साइड का इट्स 1 स्क्वायर, इट्स 2 स्क्वायर, इट्स 3 स्क्वायर, 4 square, so on up to what? K square. इस बार K square is equal to K into K plus 1 into 2K plus 1 divided by 6. इसको लिखना ही नहीं है, ये हमने खुद से मान लिया ये ट्रू है, ठीक है। हमने एज्यूम किया the result is true for n is equal to K। अब जो तीसरा स्टेप है that's the most important step। कहां से शुरू करें? यहां से। So far n is equal to the last, क्या मतलब शेम स्टेप, फिर से बताओ। मान लो हमने 1000 तक 1 by 1 चेक किया, हमें 5 6 7 8 दिन लगे, 10 दिन लगे, कहां से? 1 से लेकर 1000। पहले 1 और 2 को सम किया, फिर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर को सम किया, फिर 1 स्क्वायर से लेकर 4 स्क्वायर तक, फिर 1 स्क्वायर से लेकर 5 स्क्वायर तक, फिर 1 स्क्वायर से लेकर 10, फिर 100, फिर 1000, ठीक है। मान लो हमने 1000 तक ट्राई किया एक एक करके कि सारे रिजल्ट्स हमें सही आ रहे हैं। अब क्या ये फार्मूला सिर्फ 1000 स्क्वायर तक ही रहेगा कि इसके आगे भी जाएगा? इसके आगे तो 1001 है। तो मान लो हमने k तक ट्राई किया है, सारे टर्म्स को सम बराबर आ रहा है, क्या ये फार्मूला महदूद रहेगा इसी तक कि इसके आगे भी जाएगा? तो उसके लिए हमारे पास एक टर्म होती है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। इस केस में हमें क्या करना होता है? मेरी तरफ ध्यान दो, यही है मेन स्टेप। देखो ये तो ये आपको मुश्किल लगा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप आपको मुश्किल लगा, ये तो सीधे सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू को रिप्लेस करना। अब मैं बता रहा हूं प्रूव कैसे करना है, ठीक है। इसका कांसेप्ट क्या है वो आपने सुन लिया, इसको प्रूव कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला स्टेप आसान है, दूसरा स्टेप आसान है, तीसरे स्टेप में आपको क्या करना होता है। देखो तीसरे स्टेप में आप क्या किया करोगे। सबसे पहले अगर आपने n की जगह k प्लस 1 लिखा, तो अगर आपने n की जगह क्या लिखा, k, जरा लिख के देखो, इट्स k प्लस 1, या पहले किया करोगे उसके बाद प्रूफ, ठीक है। n की जगह k प्लस 1, फिर n की जगह k प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ? k प्लस 2। देन n की जगह k प्लस 1, k प्लस 2, इट इज दिस, नो यहां पे ध्यान रखो, 2 into k plus 1 फिर plus 1, it's 2k plus 2 plus 1, sorry it's 2k plus 3, है ना? नहीं समझे? देखो n की जगह k plus 1, n की जगह k plus 1 plus 1 is k plus 2, n की जगह k plus 1, so it's n की जगह k plus 1, 2 into k plus 1 plus 1, ठीक है। it's 2 into k plus 2 plus 1, it's 2k plus 3, so it is 2k plus 3 डिवाइडेड बाय 6। अगर आपको ये रिजल्ट आया तब जाके आपका आंसर सही होगा। ये पहले निकाल के रखो, इसको आप पहले निकाल के रखोगे फिर जाके प्रूव, नहीं समझे? yes, तो आपने आंसर को पहले ही निकाल के रखना है, मतलब कि मुझे क्या चाहिए। आप पीछे से बुक पे आंसर नहीं देख सकते, वहां पे कुछ भी नहीं होता है, ये सारे प्रूफ होते हैं, प्रूव दैट। तो जहां पे प्रूव दैट होता है वहां पे बुक पे आंसर नहीं होता है, आंसर यही है। और आपने इस आंसर को पहले ही चेक करके रखना है कि मुझे क्या आंसर चाहिए। मेरी तरफ ध्यान रखो, आपने पहले ही चेक करके रखना है कि मुझे क्या चाहिए। अगर आपको ऐसा ही कुछ मिलता है तब जाके आप मान लेना कि ये रिजल्ट ट्रू है, अगर ऐसा कुछ नहीं मिला ना तो रिजल्ट फॉल्स है, ठीक है। फिर ये जो फार्मूला है ये गलत है। अभी ध्यान रखो,
फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 मीन्स आप एक और टर्म को ऐड करने जा रहे हो। आपने अभी तक का सम कहां तक पढ़ा था? k तक। अभी देखो इधर इट्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, आपने पढ़ा था k स्क्वायर तक। k स्क्वायर तक कितना सम आया था? k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2k प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। यहां से लेकर यहां तक का सम ये था। अब और एक टर्म को आप जोड़ रहे हो, किस टर्म को? आपको याद रहेगा हम क्या कर रहे हैं? आप एक और टर्म को जोड़ रहे हैं k प्लस 1, लेकिन स्क्वायर। अगर 9 स्क्वायर था तो इसके बाद तो 10 स्क्वायर ही आएगा ना, तो इसी k प्लस 1 को यहां से भी ऐड करना है। ये समझ में आया हमने क्या किया? ठीक है, पहले में सबस्टिट्यूट, दूसरे में सबस्टिट्यूट, तीसरे में आप एक और टर्म को जोड़ लोगे, और एक और टर्म को जोड़ने से पहले आप आंसर चेक करोगे मुझे क्या चाहिए। अब करो इसको सिंपलीफाई और ये आंसर निकाल के देखो। अगर ये आंसर आ गया तो रिजल्ट लिखो ट्रू। ठीक है बेटा? अब देखो यहां पे कैसे इसको सिंपलीफाई किया करोगे, इस पे फोकस करो। देखो ये जो है ना, इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो फैक्टर्स ही ज्यादा है, इनको फैक्टर्स बोलते हैं। अब कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा कॉमन निकालने की। जरा बोलो इनमें कॉमन क्या क्या है? इसमें है नहीं, इसमें सॉरी, ये एक टर्म है और ये सेकंड टर्म है, इसमें और इसमें कॉमन है k प्लस 1। निकालो पहले कॉमन। यहां पे मैं लिखता हूं इट्स k प्लस 1 कॉमन। व्हाट इज रिमेनिंग इन दिस? It's k into 2k plus 1 divided by 6 and k plus 1 here. ठीक है, समझ आ रहा है? अभी इसको क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे, फिर फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर और फैक्टर्स मिलेंगे। ये तरीका होता है, पहले कॉमन फैक्टर निकालो, ठीक है, उसके बाद कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जो वहां पे बचा उसको सिंपलीफाई करो। अभी करते हैं सिंपलीफाई, फिर आगे पता चलेगा आपको। इट इज k into 2k is 2k square plus k ones are k plus 6k plus 6 divided by 6। ठीक है, yes sir। अभी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन k plus 1 2k square प्लस 7k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। अभी ये कौन सी इक्वेशन है, कौन सा पॉलिनॉमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसको क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन। कैसे करेंगे? सेपरेटिंग द मिडिल टर्म, यू नो दैट। सर वहां पे सिर्फ 2 रहेगा ना, 2 कहां पे? यहां पे 2 k प्लस 1 होल स्क्वायर k प्लस 1 सर, वहां पे जो कॉमन है ना k प्लस 1। फिर सर वहां पे k बचा, वो पहले वाले k प्लस 1 है ना, यस सर। फिर तो इसमें क्या बचेगा अभी? k और 2k प्लस 1। सर इसमें इसमें अभी कॉमन लिया ना, इसमें नहीं, ये एक ही टर्म है ना, एक ही टर्म से एक ही चीज को कॉमन किया। हाँ, ये अलग टर्म है प्लस, इसमें एक तो बचा ये और ये। ठीक है, यस सर। नहीं समझ यस सर। आया समझ? इसमें से एक निकाला, यस यस। ये जो मल्टीप्लाई होते हैं ना, ये 3 मल्टीप्लाई आपस में, इनमें से जो कॉमन निकला तो निकला, जो बचा उसको लिखो। हाँ, इसमें से अलग निकालना है कॉमन, क्योंकि ये अलग टर्म है यहाँ। ठीक, अच्छा अभी क्या आया? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसको क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे मिडिल टर्म को। तो सेपरेट करने के बाद देखो क्या आएगा, k प्लस 1। अब सेपरेटिंग तो मुझे आपको सिखाना नहीं है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। 2k स्क्वायर यस 12 बनेगा, तो 4 3 4 और 3 इट्स दिस 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। अब मैं सारे स्टेप्स नहीं लिखूंगा, अब आपको पता है क्या करते हैं हम, 2k कॉमन निकालते हैं। अब सिर्फ फैक्टर्स जोड़ते हैं, क्या क्या आएगा? एक फैक्टर इसका आएगा जब 2k प्लस 2k कॉमन निकालोगे, ठीक है, तो बचेगा k प्लस 1। 2k कॉमन निकाला तो k प्लस 2 बचा, सॉरी, और इसमें से 3 तो 2k प्लस 2। तो एक फैक्टर आएगा
2k plus 3 और दूसरा आएगा k plus 2 डिवाइडेड बाय 6। अब आंसर देखो इधर, यहां देखो, ये तो बराबर आया, इसको आप बाहर अलग से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जगह थोड़ी कम है इसीलिए मैंने इसको मिंगल किया ये पे। तो यहां पे आंसर चेक करो, लिखो पहले क्या है, पहले k plus 1, फिर k plus 2, फिर 2k plus 3 डिवाइड बाय, बराबर आ रहा नहीं आ रहा, तो प्रूव हो गया। लेकिन देखो लिखना कैसे होता है, लिखना ऐसे नहीं है, लिखना ऐसे, मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना होता है। आंसर तो यही है लेकिन लिखना ऐसे है। तो therefore the last step is here, आंसर ये है, हमने आंसर निकाल के रखा, ठीक है। अभी देखो लास्ट में लिखना है कैसे, therefore p of k plus 1 is, जरा n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, k plus 1, इट्स k plus 1 है ना, आंसर जो मैंने निकाला। फिर दूसरा n की जगह k plus 1 plus 1, ठीक, फिर 2 into n की जगह k plus 1, फिर अलग plus 1 डिवाइडेड बाय, आंसर ऐसे ही लिखे, ऐसे लिखोगे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बेटर होता है आंसर इसी शेप में होना चाहिए। अच्छा जरा मैंने इसके बदले ये लिखा, मैंने सही लिखा गलत लिखा, देखो k plus 1 ठीक है, k plus 2 था, मैंने लिखा k plus 1 plus 1, ठीक है। 2k plus 3 है, मैंने देखो इसको क्या किया, 2k plus 3 को, 2k plus 3 को मैंने क्या किया, देखो फिर ये बना, मैंने ऐसे लिखा 2k plus 2 plus 1, इसमें से कॉमन क्या निकाला 2, व्हाट्स रिमेनिंग k plus 1 plus 1, देखो बराबर आया, यस सर, ठीक है। अगर किसी ने आंसर ऐसे रखा फिर रिजल्ट एन इशू, लेकिन बेटर होता है आप आंसर ऐसे रखो। अब बोलो पहला सही था, दूसरा सही था, तीसरा आपको कहां से पता चला ये सही है, आपने पहले ही आंसर निकाल के रखा था और उसी आंसर को आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया और फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ऐसे लिखा, सो यू गेट द आंसर एंड दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n is equal to 1, for n is equal to k, for n is equal to k plus, तीनों के लिए आंसर सही है। सो दिस, आज के बाद ये जो फार्मूला है, ये तो पहले से ही था लेकिन आपके लिए आज के बाद ये जो फार्मूला है आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप कितनी टर्म्स को भी समझो। यू गेट, यू गॉट इट। तो आगे चलते हैं, इसका फोटोग्राफ लेते हैं। P of n is 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube, so on up to n cube, which is equal to n into n plus 1 divided by 2 whole square. शायद यही है, ये एक्सरसाइज में नहीं है, ये एग्जाम्पल्स में होगा। अभी तक ध्यान, यश तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ये n into n plus 1 divided by 2 तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का था और इसका स्क्वायर अगर होगा तो क्यूब्स का होगा, ठीक है, समझ आ रहा है। देखो सबसे पहला स्टेप फॉर n is equal to 1, रिलेशन में डिजाइनर्स, रिलेशन स्टेप नंबर 1, ठीक है। अच्छा सो ये 1 for n is equal to 1, we get p of 1 is such that 1 cube is equal, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो 1 into 1 plus 1 divided by 2 whole square ना, it's 1 cube is 1, it's 1 plus 1 2 by 2 2 by 2 4 plus 1 2 by 2 cancel out, what's remaining 1 square is 1, true, hence result is true. Result is true. Second is for n is equal to k, मानते सही है, ठीक है। So for n is equal to k, it's p of k is such that 1 cube, 2 cube, 3 cube, k cube, k into k plus 1 divided by 2 whole square। ये तो मानना ही मानना है इसे, ठीक है। फिर for n is equal k plus, क्या करोगे सबसे पहले आंसर चेक करोगे, ठीक है। चेक करते हैं आंसर, n is equal k plus 1 यहाँ पे लिखेंगे, n is equal to k plus 1
n is equal to k plus 1 और plus 1 तो हो गया k plus 2. So n is equal to k plus 1. It's k plus 1. ठीक है, चेक करेंगे थर्ड के लिए. for n is equal to k plus 1 हम चेक करेंगे पहले आंसर. तो n का वैल्यू k plus 1. It is this. n का वैल्यू k plus 1 into k plus 1 plus 1 कितना हुआ? 2. Then divided by 2. 2 and Whole square. ये आंसर है, इसी को निकालना है. So for n is equal to 1, p of k plus 1 is such that 1 cube, 2 cube, 3 cube, k cube तक का आंसर जो था वो था k into k plus 1 divided by 2. k plus 1 divided by 2 whole square. अभी क्या करेंगे आगे? और एक टर्म को जोड़ देंगे इसमें और यही टर्म यहां से जोड़ना है क्योंकि सम को बैलेंस करना है तो दोनों साइड से एक ही टर्म को जोड़ देंगे. देन इट इज, अभी यहां पे लिखें, देन इट्स p of k plus 1 is such that it's 1 cube, 2 cube, k cube, k plus 1 cube is equal to. अभी बोलो कॉमन क्या है? k plus 1 square. k plus 1 का स्क्वायर कॉमन. Yes, sir. अच्छा एक काम करते पहले, ये स्क्वायर है ना तो इट्स k स्क्वायर, इट इज k plus 1 स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर है ना, Yes, sir. डिवाइड बाय 4 प्लस k plus 1 क्यूब which is equal to, अब दोनों में कॉमन क्या है? K plus 1 square. k plus 1 स्क्वायर इस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस k plus 1. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4. अभी बोलो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने के बाद मैं आपको बताऊंगा लास्ट में क्या आएगा. जब आप स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म करोगे तो दोनों सेम फैक्टर्स होंगे और दोनों होंगे k plus 2. एक होगा k plus 2, दूसरा भी K plus 2. k plus 2. समझ आ रहा है? Yes, sir. या आप खुद से चेक कर सकते हैं अलग से. डिवाइडेड बाय 4, तो दोनों सेम फैक्टर्स है तो k plus 2 होल स्क्वायर, k plus 1 स्क्वायर, फिर ये k plus 2 होल स्क्वायर, देन 2 स्क्वायर. isn't this 2 स्क्वायर? Yes, sir. ठीक है, तो सबके ऊपर स्क्वायर है तो एक स्क्वायर रखेंगे तो क्या क्या आएगा? K plus 1. k plus 1 फिर K plus 2. k plus 2 फिर Divided by 2. 2 देन Whole square. होल स्क्वायर. यही हमारा आंसर है. तो प्रूव हो गया. हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं. k plus 1 is such that it is k plus n की जगह k plus 1, k plus 1 then it's k plus 1 plus 1 divided by 2 and whole square. That is the result. You got it? Yes, sir. बाकी कुछ होगा.